ठीक है, ये हमारी सोच है, ये हमारे थॉट्स है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए आपकी क्या सोच है, और वीडियो को लाइक कर देना, जो नया है सब्सक्राइब कर देना। कुछ बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोल। तो आज हम जानने वाले हैं पूरा मांजरा क्या है भाई पवन सिंह और खेसारी लाल का। खेसारी लाल ने उनको बूढ़ा बोल दिया है, तो लेटेस्ट मामला आया है जिसके ऊपर हमने झंड जी वाले वीडियो पर रिएक्शन दिया था, लेकिन उस टाइम पर हमें पूरा मामला नहीं पता था। तो हमने आप लोगों से पूछा भी था कि पूरा मामला क्या है, आप लोग बताइएगा। तो हमें कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि एक चैनल है A1 बिहार, जिनके चैनल पे न्यूज़ देते हैं ये, और इनके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी है। तो उनके चैनल से हम ये वीडियो ले रहे हैं। तो मतलब उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन है, किसने क्या बोला, उसका जवाब किसने कैसे दिया। और एक नहीं 2 वीडियो बनाए हैं इन्होंने, पार्ट 1 पार्ट 2। मतलब हो सकता है बाद में भी कुछ हुआ हो इनकी वीडियो बनाने के बाद में भी, तो उस पे भी उन्होंने वीडियो बनाया। तो देखते हैं, हम दोनों ही पार्ट देख रहे हैं। तो दोनों ही पार्ट देखेंगे। तो शुरू कर देते हैं। हियर वी गो। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना। ये मजा जो है ना बिल्कुल उस तरीके का होता है, सबका लेने का मन करता है। आपका कोई ससुरा ले ले तो मेरी बेटी को और मेरे वाइफ को, मेरे माँ को करने की धमकी दी कि मैं इनका रेप कर दूंगा, ये कर दूंगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खेसारी लाल यादव जो है ना वो हर वक्त चाहते हैं पवन सिंह को टारगेट करना, लेकिन महान साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा था कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो तगड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता और जब रिएक्शन मिल जाता है तो राजपूत समाज बांस कर दिया है। अपने समाज के लोगों को राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिलाकर। अरे खेसारी भैया ने हमको इस बात की ज्ञान की प्राप्ति कराई कि पवन सिंह जो है वो अंकल टाइप लगते हैं हीरोइन के सामने। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखिए इसके पीछे भी रीजन है। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को पिता समान कहना छोड़ दिए हैं, तो अब अंकल समान तो लगेंगे ही। अब हीरोइन के सामने क्यों लग रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या कर। देखो दोस्त, पहला और सबसे कमाल का रीजन बताते हैं। अपने पवन सिंह जो है ना वो पावर स्टार हैं, और वो अपने पत्नी से झाड़ू से नहीं पिटाते हैं किसी गाने में, इसलिए हीरोइन के बराबरी नहीं लगते हैं। वो पत्नी के रहते हुए सब्जी अपने गाने में नहीं काटते हैं, इसलिए हीरोइन के लेवल के नहीं लगते हैं। वो थोड़ा बाप टाइप फील करवा देते हैं। और इसलिए जो इंसान खुद किसी को कुछ दिन पहले तक बाप कह रहा था, आज हीरोइन के सामने अंकल लग रहा है, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। चलिए अगला रीजन बताते हैं। अगला रीजन क्या ही कमाल का है। पवन सिंह जो है ना वो बच्चों की तरह दूसरों की कॉपी नहीं करते हैं। जैसे पवन सिंह का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। देखो मेरा नाम पवन सिंह है। हाँ। मैं काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ठेकेदारी नहीं करता हूँ। बट बाद में इनके बच्चे लोग आते हैं डायलॉग को कॉपी करने, और कॉपी भी सही से नहीं कर पाते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं काम ही करता हूँ, ठीक है। राजनीति नहीं करता। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब डायलॉग का फर्क बताएं। खेसारी लाल यादव का ये जो डायलॉग है वो कुत्ता भी नहीं पहचानता होगा। खेसारी लाल यादव को तो खुद पता चला होगा कि ओ ऐसा कुछ हम डायलॉग भी बोले हैं, लेकिन पवन सिंह का ये डायलॉग एंजॉय करता हूँ, ठेकेदारी नहीं करता हूँ। बट लो तीसी भाई सुनो, 100 बार तो तुम खुद सुने होगे। तो इसको कहते हैं बाप। अब कुछ लोग बाप को बड़े पापा कहता है, अंकल कहता है, तो कुछ लोगों को अगर अंकल लग रहे हैं पवन सिंह, तो ये रीजन है। तो इसको गलत वे में मत लीजिए, आप लोग कंट्रोवर्सी मत कीजिए। ये तो खेसारी लाल यादव ने भी कहा था। देखिए दोस्त, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को बुजुर्ग कहा हो या फिर अब हीरोइन के सामने अंकल टाइप लगते हैं वो कहा हो, ये सब एक रिस्पेक्ट का नजरिया है। पहले पिता तुल्य थे, अब अंकल तुल्य है। मतलब जैसे जैसे कंट्रोवर्सी हो रहा है, जैसे जैसे लग रहा है कि नहीं अलग नाम देना चाहिए, क्योंकि पापा पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, तो इसलिए अब अंकल तुल्य हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो खेसारी लाल यादव एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और सभी को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं तो अगर एज के मामले में ऐसा रहता तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये है पवन सिंह का एज, ये है खेसारी लाल यादव का एज। तो अगर लॉजिकल देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के मन में ऐसा कुछ खास नहीं है। अबे साले, बुजुर्ग चाहे अंकल टाइप लगबन तो दोनों लोग सेमे समय पे लगबा, ठीक बा। जब पवन सिंह लाग जाइए तो तू लगबा लागे। हम मजा ले रहे हैं कि मंच है, मजा सब लोग ले रहे हैं। आय हाय हाय हाय, कितना मजा आता है दूसरों का मजा लेने में, है ना। लेकिन जरा सुनिए, खेसारी लाल यादव के बारे में जब पवन सिंह से पूछा गया था तो वो क्या बोले थे। जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है, और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है, और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। उसी में 4 शब्द जोड़ दिया जाता, हिजड़ा मऊगा छक्का या फिर प्रमोद प्रेमी यादव का पिटला बिना बिगड़ा था खेसरिया राजा जी बजा दिया जाता, रोना शुरू कर देते। तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं।
देखो खेसारी भैया, मजा लेना है तो अपने तक लो, आखिर इस इंसान ने आपका बिगाड़ा ही क्या है। वैसे बिगाड़ा तो मेरा भी खेसारी लाल यादव ने कुछ नहीं है। बात तो सही है। खैर, तनी मनी मजा लेना चाहिए। जैसे परसों आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे के मजा ले रहे थे। जो इनके साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। अगले दिन जो है आपके चमचे बिलचे जो हैं वो मजा ले रहे थे वीडियो बना बना के। ठीक है, समझ गया। तो थोड़ा सा खरकोचल बांस से हम भी आपका मजा ले लिए, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाता है, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन लोगों तक ये बात पहुंचा है कि पवन सिंह अंकल हो गए हैं। बताओ तो सही कि क्यों अंकल हो गए हैं। खैर, इस वीडियो को इन शॉर्ट कहने का मतलब है शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और सभी लोगों को करारा जवाब दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं, फिर इकट्ठी बात करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक वीडियो में इन्होंने सिर्फ एक का पार्ट लिया है, अभी पवन सिंह का पार्ट बचा है। लेट्स सी पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका स्वागत है और इस वीडियो में सुनेंगे खेसारी लाल यादव के जन्म का सोहर। ये तो मजा है, और मजा तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। अच्छा, दोस्तों आपके सामने पेशे खिदमत है खेसारी लाल यादव के जन्म के 6 दिन के बाद, मतलब अभी जस्ट सोयरी में से निकले हैं, तो एक फोटो भी सामने आया है और वो फोटो ये है। वाह, क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। बचपन से ही नटखट है अपना खेसारी भैया। खैर, बाल खेसारी अब हो चुके हैं बड़े, और बड़े खेसारी लाल यादव कितने बड़े हो गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और ये है तस्वीर नंबर 1। गौर से देखिए इस तस्वीर में खेसारी लाल यादव के चंडूल को, पूरा चंडूल उड़ गया है, लेकिन अभी 16 साल के नहीं खान, यहाँ के अभी पैदा भइल बानी 6 दिन पहले। अब भले मेकअप के सहारे अपने बुढ़ापा को छुपा लेते हो खेसारी लाल यादव, लेकिन आइए थोड़ा उनका ओरिजिनल स्किन दिखाते हैं। मतलब ओरिजिनल स्किन देख के ही आप बता दीजिएगा कि क्या है ये इंसान और इसका उम्र कितना होगा। भाई फिर बता रहे हैं मजा है, सीरियस मत ले लेना। अबे साले, खैर, एक बड़ा कमाल का चीज दिखाते हैं। पवन सिंह का एक गाना आया है, अरे वो ना सपना चौधरी के साथ। हाँ, यही पता है, इसको लेके किसी ने मीम बना दिया। वो मीम आपको दिखाते हैं। देख, आराम से देख, आराम से देख। पवन सिंह ने फाड़ के रख दिया एकदम, क्या रिप्लाई दिया है, सुनो तो सही। हमारे एज हो गई, आऊँ क्या सौरी घर में से निकलनी है। यार सच में इतना जबरदस्त रिप्लाई पवन सिंह ही दे सकते हैं, मतलब क्या ही बात बोला है। भौल अभी सोयरी घर में से निकलल हुए यहाँ के। खैर, जितने लोगों को नहीं पता है सोयरी घर क्या होता है उनको बताते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना, अबोध बालक, जी हाँ, तो उसको और उसके माँ को 6 दिन तक एक कमरे में रखा जाता है और उस घर को ही सोयरी घर बोलते हैं। 6 दिन के बाद वहां से निकलता है ना, तो छठियार होता है और सोहर बजाया जाता है, सोहर गाया जाता है, बधाई दिया जाता है। ओ तो भाई, एक बार खेसारी भैया को भी दे दिया मतलब जाए। ये 6 दिन रिप्लाई पहले था। तो निकले हैं। मैं सोच रहा था इसका मतलब क्या होता है। और 1 मिनट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बधाई देने हिजड़ा सब भी आता है। क्या ही डांस करता है। तुम्हें शर्म है कुछ? देखो तो सलमान खान 58 साल के हो चुके हैं। बात करें अगर शाहरुख खान की तो वो 57 साल के हैं, लेकिन आज तक ना अपनों ने ना परायों ने किसी ने भी इन दोनों को ये नहीं कहा होगा कि अब इनका उम्र हो गया, अब हीरोइन के साथ जचते नहीं है। बात तो सही है। लेकिन इस इंसान को विवाद में रहने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि कल तक जिस इंसान को पिता तुल बोल रहे थे उसको आज बोल रहे हैं कि इनका उम्र हो गया। बताइए, तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। लेकिन सोचो ये बातें क्यों बोले होंगे। अरे इंटरव्यू में ही था, नहीं देखे थे क्या? हम दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे जोन रुआ रोहट होखे लागला, देख के बड़ा खराब लागेला। अच्छा ही बताइए, आज होता तब ना तो हमरे के बुलौले अरे वाह, क्या बात भाई, ना होई तो हमरे के पूछी। सच्चाई भी बोल दी। सोचो यार, कोई विवाद में रहने के लिए इतना नीचे गिर सकता है। मतलब
देख रहे हो, लेवल समझने की कोशिश करो। क्या दो बात लोग कर रहे हो? पूछेगा इंटरव्यू इसलिए में हम खुद ही कभी बोल पवन दिया। सिंह को टारगेट हाँ कर दे, यार। कभी हाई कर दे, कभी हाउ कर दे, जा। तुम्हें शर्म ये है कुछ? उर्वशी रौतेला इतना ही वाले नहीं काम हो दोस्तों, रहा है माँ यार। का नाम लेना, बेटी का नाम लेना, पत्नी तक को मीडिया तक में घसीट देना, बताओ ये कौन इंसान कर सकता है? आप सोचो, आपको कोई कुछ बोल देगा या फिर कोई कुछ कर देगा तो आप क्या करोगे? पहला काम करोगे, अगर ताकतवर होगे तो उसका मुंह तोड़ दोगे, नहीं तो दूसरा जाके केस करोगे कि ये इंसान हमको मारा है। लेकिन जरा सोचो, बेटी, पत्नी, माँ, मतलब घिन आता है यार। क्या करोगे इतना पैसा लेके? तो मेरे वाइफ को, मेरे माँ को इन्होंने करने की धमकी दी कि मैं इनका कर दूंगा, ये कर दूं। दोस्तों इसीलिए अपने समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं, कितना बड़ा बवाल हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन लोगों की घर की माँ, बहन, बेटी कोर्ट तक का दरवाजा नहीं देखती है और उनका नाम तक जिक्र में नहीं होता है। जो लड़ाई होता है मर्द मर्द का होता है। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, दूध तबला कान के नीचे मार दो तो जाके पहले 76 केस करके आ जाएगा। छोड़ा फालतू हमारा। खैर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है सोहर। वाह 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 वाह, क्या रिप्लाई दिए हैं, मजा ही आ गया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। लास्ट वाला सही था भाई, हम मजा ले रहे हैं तो कृपया इसको कंट्रोवर्सी नहीं करें। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि ये जो भी हो रहा है, खेसारी लाल ने जो किया है वो न्यूज़ में बने रहने के लिए किया है, जो उन्होंने इंटरव्यू में भी बोल दिया है। बिल्कुल, जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो वैसे मुझे थोड़ा सा बाइस भी लगा ये वाला वीडियो। मुझे इसलिए बाइस लगा, मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही पवन सिंह का साइड ले रहे थे। ये बात तो है, ठीक है, मैं ये बात तो मानता हूँ कि जो उन्होंने बोला वो एक कंट्रोवर्सी के लिए बोला है, ये तो हम शुरू से जानते हैं, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सीज देखी और सब में एक नाम कॉमन रहता है, वो किसी के भी साथ हो, चाहे वो प्रमोद प्रेमी के साथ हो, चाहे वो रितेश पांडे के साथ हो, चाहे वो अरविंद अकेला कल्लू के साथ हो, चाहे वो बहुत पहले अक्षरा सिंह के साथ ही हो चुकी हो, या वो पवन सिंह के साथ हो। लेकिन कंट्रोवर्सी में एक नाम कॉमन है पूरी इंडस्ट्री में, और वो नाम है खेसारी लाल यादव। तो कहीं ना कहीं अब मुझे भी फील होता है कि यार कहीं तो है यार, तो इनको मुझे लगता है यार एक ही बंदा क्यों हमेशा, इतना क्यों न्यूज़ में बने रहने की जरूरत है भाई? इनके हर दूसरे तीसरे दिन तो गाना आ जाता है। तो न्यूज़ में बने रहते हैं इसलिए तो गाना आता है। अरे यार क्या बात कर रहे तू? मतलब न्यूज़ में बने तो उनको काम मिलता है, काम ज़्यादा मिलता है, और अब इतना ज़्यादा मिल रहा है मेरे को। अब खैर शायद व्यूज़ जो बहुत ज़्यादा आ रहे थे वो थोड़े से कम हो गए अगर लास्ट वीडियोस की बात करें। ज़्यादा भी यार, वो देखो अक्षय कुमार वाला काम था इनका भी। इस साल अक्षय कुमार ने 6 पिक्चर दी, 6 के 6 फ्लॉप हो गई। मतलब इतना ज़्यादा भी सामने नहीं आना चाहिए, थोड़ा हाइप भी होना चाहिए। हाँ, आजकल तो वेट होना चाहिए आपकी मूवीज का। यूट्यूबर्स देख लो, यूट्यूबर्स लाइक कैरी मिनाटी देख लो, वो कितने कितने दिन में वीडियो लाते हैं, जबकि उसका कंटेंट ऐसा है कि वो रोज एक वीडियो ला सकता है, और उसके पास अब तो इतना सब है कि वो एडिट भी करवा सकता है, स्क्रिप्ट भी लिखवा सकता है, उससे बस आके बोलना रहेगा। लेकिन वो नहीं करता है ऐसा, वो हाइप क्रिएट करता है लोगों में। बनता है, ये बात तो सही है। इंसान अब देखो, शाहरुख खान, अगर हम शाहरुख खान की बात करें, 3 साल में मूवी आ रही है, आप देख रहे हो हाइप, मूवी में कुछ भी हो, अब फर्स्ट डे की बुकिंग, एडवांस बुकिंग देखो, बुक माई शो ओपन करके देखोगे ना, तो समझ में आएगा कि बंदे ने क्या हाइप बना के रखी है। सही बात है कि अपने मूवी का इतना खतरनाक चर्चा करवा दिया है कि 3 साल में भाई शाहरुख खान की मूवी है। 3 साल में जो नहीं देखते हैं शाहरुख खान को वो भी देखने जा रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, 3 साल में एक बार तो लाता है, चलो देखने चलते हैं थिएटर में, क्या मजा आएगा मोबाइल में देखने में। तो आप सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बने रहो अपने फैंस के साथ, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, किसी ना किसी तरह से बने रहो, बट कंट्रोवर्सी से बच के तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि जो रिप्लाई इन्होंने बताया लाल घाघरा, क्योंकि लाल घाघरा के सॉन्ग इंटरव्यू के टाइम का इन्होंने पवन सिंह का भी एक वीडियो दिखाया था, जिसमें पवन सिंह ने बोला कि वो हमारे छोटे भाई, और छोट मोट तो चलता रहता है, सब माफ़ कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से पब्लिक भी ये चीज़ को समझ रही है कि भाई ये जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी करते हैं, तो मुझे लगता है अब ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली है नहीं। और मेरे ख्याल से अब लगता है कि जब ये वाला वायरल हुआ है ना, तो अब खेसारी लाल यादव भी ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। हाँ, मुझे भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता है। खेसारी लाल यादव ठंडे पड़े रहेंगे अब थोड़े दिन। बाकी ये हमारा एक अपना ओपिनियन हो सकता है, यहाँ पे खेसारी लाल यादव के फैंस भी होंगे, उन्हें बुरा भी लग रहा होगा। खैर, हम किसी की भी बुराई नहीं कर रहे हैं, आपको पहले ही बता दें, हम एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, जो हमें इस वीडियो को देख के लगा, जो वीडियोस उन्होंने दिखाए। ऑब्वियसली उस बंदे की बात से तो ये लग रहा था कि वो बंदा पवन सिंह का फैन है, बेसिकली ऐसा लग रहा था। खैर, लेकिन जो उन्होंने वीडियोस दिखाए उनसे तो यही लग रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि वो वीडियोस देख के कोई भी बोल सकता है कि हाँ, इतना तो पक्का है कि ये वीडियो देख के ऐसा तो लग रहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी करने के लिए जानबूझ के वो वर्ड्स बोले गए हैं,
और जानबूझ के आखिरी में ये भी बोला गया कि भाई कंट्रोवर्सी मत बनाना, जबकि हमको समझ में आ रहा है कि वो बोले ही कंट्रोवर्सी बनाने के लिए गया था कि अब भी उसका बंदा का रिप्लाई देगा और फिर मैं उसका थोड़े दिन बाद आके लाइव पे रिप्लाई दे दूंगा और ज़्यादा नहीं होगा तो भाई बोल दूंगा या फिर किसी तरह से, अगर नहीं तो फिर अगर बात और बड़ी तो और बढ़ा देंगे, अपना तो काम हो ही जाएगा दोनों ही कंडीशन में। और इसमें यूट्यूबर्स का भी काम हो रहा है, यूट्यूबर्स का भी काम हो रहा है, सब वीडियो बना रहे हैं। थंबनेल दिख रहा है जिसमें खेसारी लाल बोल रहे बूढ़ा हो तुम और पवन सिंह जवाब दे रहे तू तो आज पैदा हुई बे। थंबनेल वालों का कांड बहुत शानदार है क्या यहाँ पर, मतलब यूट्यूबरों का काम बहुत तगड़ा चल रहा है अभी क्या। अभी हम भी देख लो ना, उसी वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम खैर हम तो इसलिए बना रहे हैं कि हमको जानना था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस न्यूज़ के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है। और खेसारी लाल यादव के भी फैंस होंगे, वो भी वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन वो वीडियो क्या बनाएंगे, अगर यही सच्चाई है तो फिर वो भी यही बनाएंगे कि भैया एंड में बस ये बोलेंगे आखिरी में बोला तो था खेसारी लाल में कि मजाक है, बस वो लोग यही बोल सकते हैं। अगर खेसारी लाल यादव के जो सपोर्ट वीडियो बनाते हैं फैंस वो यही बोलेंगे कि उन्होंने बोला था तो मजाक कर रहे हैं हम, तो पता नहीं यार, सबकी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच और अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग सकती है, हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग हो सकती है। एक पब्लिक फिगर होने के नाते हमें ध्यान होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ये बात तो है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या खेसारी लाल को यह बोलना चाहिए था या फिर क्या पवन सिंह को इग्नोर कर देना चाहिए था? कमेंट करके बताइए। देखो मुझे दो चीज़ लग रही है, एक तो खेसारी लाल को बोलना ही नहीं था, उन्होंने तो गलत किया, दैट्स सो ओके, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई अगर पवन सिंह पे को सवाल करता है वहाँ पर उनको इस बात का जवाब देना था, ऐसे स्टेज शो पे सबके सामने इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए था। लेट्स कि वो और कंट्रोवर्सी बढ़ ही रही है, वो जो चाह रहे हो तो वही रहना, आप जो चाह रहा बंदा उसको वही चीज़ दे रहे हो तो फिर मतलब क्या है। वो तो यही चाह रहे थे कि आप उनका जवाब दोगे और वो बोल देंगे कि भाई वो तो मजाक कर रहा था, तूने उस बात का जवाब क्यों दिया, है नहीं? डेफिनेटली है ना। तो मेरे ख्याल से पवन सिंह को जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब दिया है तो ठीक है। आप लोगों को बताइए क्या लगता है, क्या पवन सिंह को जवाब देना चाहिए था, क्या खेसारी लाल यादव को बोलना चाहिए था, और क्या उन्होंने सच में मजाक में बोला है? क्योंकि हम तो समझते हैं कि इट वॉज नॉट अ जॉक, इट वॉज प्री प्लान। मुझे तो कभी कभी लगता है दोनों का मिला हुआ भगत भी हो सकता है। अरे हाँ, कि दोनों मिलके ये काम कर बताना, एक हमारा डाउट ये भी है कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों ऑलरेडी फोन पे बात कर लेते हैं, भाई आज मैं बोल दूं, हाँ ठीक है बस इतना बोलना, इससे ज्यादा मत बोलना। कि अक्सर ऐसा भी होता है कि यार इनका एक ही नाम से गाना भी आता है एक ही दिन, तो वो कैसे होता है, मतलब कोई कोइंसिडेंट ऐसा तो नहीं होता नहीं, फिर वो है ना कंपटीशन वाली बात आ जाती है कि भाई अब तो मैं भी सेम गाना लाऊंगा और देखते हैं किसका चलता है, वो अलग। मुझे लगता नहीं कि वो कंपटीशन होता है, मुझे लगता है ये पीआर टीम का खेल है पूरा। हाँ ये भी हो सकता है, दोनों की पीआर टीम आपस में सामंजस्य, लेकिन फिर भी यार जब ये एक ही हो सकता है, पर एक चीज देखिए मैंने, जब भी पीआर टीम दोनों को जब भी दोनों का कोई बड़ा गाना आता है ना, बड़ा गाना जैसे कि अभी लहंगा आया या स्टेप से पहले भी बहुत सारे गाने, जैसे शिव शंकर और वो आया था एक बार, जे शिव शंकर और एक और पवन सिंह का, तब वो, और ऐसे बड़े बड़े गाने आते हैं जब बड़े लेवल के, तो वहां पर पवन सिंह कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं, तो फिर खेसारी लाल को क्या फायदा होगा भाई उसका, अगर वो कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं तो उसमें तो उनका नुकसान ही हो रहा है। वहाँ तो उल्टा पवन सिंह के गाने पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आगे निकल जाते हैं, पर वो अलग से आएगा तो उतना भी व्यू नहीं आएगा ना फिर। अच्छा ये भी है, हाँ ये सही है, तो हो सकता है खेसारी लाल को फायदा हो इससे। चलो ठीक है, ये हमारी सोच है, ये हमारे थॉट्स है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए आपकी क्या सोच है, और वीडियो को लाइक कर देना, जो नया है सब्सक्राइब कर देना। कुछ बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे भाई, हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना। बिल्कुल हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कोई कंट्रोवर्सी मत बना इस देना, वीडियो को कंट्रोवर्सी मत बनाना, और हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम बस अपने थॉट्स बता रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो कमेंट करके बता देना, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।